नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी राजस्थान गए हुए हैं। वहां से गुजरात भी जाने का उनका कार्यक्रम है। कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। वहां उन्होंने एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा भी उद्घाटन किया, उसका जोधपुर एयरपोर्ट का। और उन्होंने जो एक बात कही वो बड़ा दिलचस्प है। ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला कि ईरान युद्ध के समय जो तेल इतना महंगा हो गया, ऊर्जा का जो संकट आया था, भारत की डिप्लोमेसी ने, यानी भारत की कूटनीति ने, विदेश नीति ने बड़ी कुशलता से उसका संचालन किया और गैस और तेल का दाम ज्यादा बढ़ा नहीं। कहा कि गैस देखिए अब भी 950 रुपए में मिल रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर कितने में मिल रहा है उस पर कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला उन्होंने कि बंगाल में किस तरह से मारपीट हो रही है। भाजपा के गुंडे टीएमसी के नेताओं की पिटाई कर रहे हैं। कल तो हद हो गई। कल देखिए वहां के पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है राजधानी, वहां का पोस्ता बाजार है। और पोस्ता बाजार बताया जाता है कि उत्तर भारत में किराने का सबसे बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट में ज्यादातर गुजराती हैं जो बंगाल में आकर बस गए। गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, ज्यादातर मारवाड़ी। और एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं, जरा देखिए उसको। ये पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के हेड हैं विश्वनाथ अग्रवाल। जरा ये वीडियो दिखाइए विश्वनाथ अग्रवाल वाला। देखिए दफ्तर में घुस गए, वनडे मारे जा रहे हैं। मोदी दलाल से था, 5 लाख रुपया एक सब छोड़ दे। आज मारा महिला गुड़िया गुड़िया छोड़, गुड़िया छोड़। तो ये देखिए कि ये पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी है और उनको थप्पड़ मारा गया है ना। कई पार्षदों को नंगा किया गया, सड़कों पर दौड़ाया गया, पीटा गया। विधायक के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, जो पूर्व विधायक थे उनके साथ। महुआ मोइत्रा के साथ ऐसा हुआ कि महुआ मोइत्रा जब ऑफिस में थी तो उनके दफ्तर के बाहर भाजपाई जमा हो गए और नारे लगाए, अंडे फेंके, पत्थर फेंके, तमाम तमाम घटनाएं वहां हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि इसका यही हश्र होना चाहिए टीएमसी वालों का। लेकिन न मोदी जी कुछ बोल रहे हैं उस पर, न वहां के बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। एक और वीडियो मैं देख रहा था, आपको नहीं दिखाता हूँ, कितना वीडियो दिखाएं। जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज था, उसके जो लड़की जिसमें उसके साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी माँ जो है, अब तो जानते हैं कि बीजेपी की विधायक भी बन गई है, वो चुनाव जीत गई वो। और वो कह रही थी कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 7 दिन के भीतर उनको न्याय मिलेगा, लेकिन 2 महीने हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला। अब बताइए, बीजेपी के विधायक न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी का क्या हाल है। वहां मुसलमानों का छोड़ दीजिए, अब जब मारवाड़ी पीटे जाने लगे हैं। अब जानते हैं कि वहां बंगाल के कोलकाता में मारवाड़ियों का बड़ा योगदान है, चाहे बिरला हो चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब उनकी पिटाई चालू हो गई है, तो बाकियों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा। अब इसके अलावा देखिए, चोर चोर वाली जो बात है, राम मंदिर के जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर के मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा। जोधपुर में मोदी जी कुछ बोल सकते थे, मोदी जी ने कुछ एक शब्द नहीं बोला राम मंदिर मसले पर, चुप्पी साधे हुए। मामूली बात पर बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामलों पर नरेंद्र मोदी चुप्पी साध जाते हैं। और आरएसएस के जो होसबोले साहब है, उन्होंने भी कुछ खास नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन दोषी कौन है उस पर चुप्पी है। दत्तात्रेय होसबोले जो बड़े नेता हैं आरएसएस के, वो भी चुप्पी साध गए, कोई नहीं बोल रहा है।
और विनय कटियार को बोलने के लिए लगाया गया है। आप जानते हैं कि विनय कटियार किसी जमाने में तूफानी नेता हुआ करते थे और पूरे देश में उनकी तोती बोलती थी। विनय कटियार जो है बजरंग दल के हेड हुआ करते थे। अब अचानक विनय कटियार लंबे समय से, पिछले समझ लीजिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 12 साल हो गए, विनय कटियार गायब थे, पूरे सीन से गायब थे। और आदित्यनाथ जब से हैं तब से और बिल्कुल चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक विनय कटियार प्रकट हो गए। और विनय कटियार कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि जांच करेंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि चोरी करके ले जाएगा वगैरह वगैरह, और जो भी शामिल है उसमें उस पर सजा मिलेगी। लेकिन अभी एक वीडियो जो आया उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, चंपत राय वगैरह वगैरह पे कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कहा। और के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कहा कि वो तो चोर है। और खाली चोर नहीं कहा कि साला वो तो चोर है, चोर साले को क्यों बुलाया। तो इस तरीके से विनय कटियार धीरेन्द्र शास्त्री पर आक्रामक हुए। अब देखिए बीजेपी के या आरएसएस के कई मोर्चे हैं। एक तरफ साधु संत बने हैं, कथित साधु संत मैं उनको बोलता हूँ। साधु संत स्वभाव व्यवहार से होता है। साधु संत कपड़े पहन लेने से, राम कथा, हनुमान कथा, कृष्ण कथा सुनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। साधु व्यवहार से होता है। लेकिन भाजपा राज में, या कहिए कि आरएसएस के जितने साधु संत हैं ढकोड़ संघ, वो पाखंड फैलाते हैं, तमाम तरीके के हत्कर्म करते हैं। आसाराम बापू को याद कर लीजिए, राम रहीम को याद कर लीजिए, ये सब इनके भक्त हैं। इनके भक्त ये लोग भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को जो आज चोर कह रहे हैं विनय कटियार, धीरेन्द्र शास्त्री को जो है पांव छूते हैं लोग, यही भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। तो ये तमाम हो रहा है। और कौन पकड़ा जाएगा कौन नहीं पकड़ा जाएगा, वकील रास्ते पर हैं, लोग रास्ते पर हैं, लेकिन कहीं कोई जो है चर्चा नहीं है कि चंपत राय जी का क्या हो। हालांकि यार खबर एक ये भी आई कि जब गोपाल राव जो है फ्लाइट पकड़ने के लिए गए तो उनको लोग जो है चंदा चोर, चढ़ावा चोर के नारे लगाने लगे। और देखिए दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है ये कि उनको जो है बाकायदा जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो लोगों ने उनको चंदा चोर, चढ़ावा चोर ऐसा कहना शुरू कर दिया। अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर के वो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E0231 से बेंगलुरु जा रहे थे, तब ये वाकया हुआ। और देखिए एक और जो है संतोष दुबे, कार सेवक रहे, बहुत मुखर है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये सब जो है चोर लोग हैं और अयोध्या को बर्बाद कर दिया। एक और वीडियो मैं देख रहा था जिसमें एक रिक्शा वाला बता रहा है, रिक्शा वाला खुद वीडियो शूट किया है लड़का, और वो कह रहा है कि ये अयोध्या को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जहां लाखों लोग आ रहे थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, यात्रा करने के लिए, तीर्थ याटन के लिए, वो हजारों लोग भी नहीं आ रहे। देखिए सड़क किस तरह से सुनसान है। मेरे पास शायद वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सड़क सुनसान है और कोई आ नहीं रहा। ये देखिए ऑटो वाला क्या कर रहा है, इसको सुनिए जरा आप। ऑटो वाला जरा दिखाइए, ऑटो वाले। इसके अलावा देखिए कि आप, ये देखिए ऑटो वाला। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने पहले भी आपको बताया था कि चढ़ावे में भारी कमी आई है, 90% की कमी आई। और एक तरह से कहिए कि ये बड़ा सदमा है हिंदू धर्म के लिए भी, और भाजपा और आरएसएस के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि इसी राम और राम मंदिर को लेकर के ये लोग सत्ता में आए, आंदोलन किया, लेकिन इसका अंत किस तरह से हुआ है वो देख लीजिए। और अब तमाम कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह इस मामले से पीछा छूटे, और इसलिए तरह तरह के नैरेटिव बना रहे हैं। और विनय कटियार को मुझे लगता है शायद इसलिए लाया गया है कि विनय कटियार जो है वो पिछड़ा समाज से आते हैं,
पिछड़े समाज में गहरा आक्रोश है, क्योंकि ज्यादा चंदा देने वाले, चढ़ावा चढ़ाने वाले, दर्शन करने वाले ज्यादातर पिछड़े और दलित समाज के लोग होते हैं। हालांकि दलितों को जान जाए तो मंदिर में प्रवेश अभी भी नहीं, कई जगह है जहां दलितों को प्रवेश नहीं। बिहार की एक घटना है, देखिए वहां एक दलित जो है मंदिर चला गया, और जब पुजारी को पता चला कि ये दलित है तो उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पासवान कोई था। ये हालत है देश में। और ये हिंदू हिंदू कर रहा है, हिंदू ने चढ़ाया, हिंदू ने माल खा लिया, तुमको क्या करना है? अरे तो क्या हिंदू चोर होते हैं क्या? हिंदू चोरी करते हैं क्या? हिंदू चढ़ावा चुराते हैं क्या? ये छवि बना रहे हैं हिंदुओं की, और ये हिंदू धर्म के रक्षक बताते हैं। एक और वीडियो देख, एकदम वीडियो भरे पड़े हैं, मतलब मन भिन्ना जाता है, घिना जाता है। क्या सरकार है, कहाँ है? गंगा घाट पे जो है वो एक कई सारे लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। एक लड़की जो है मुस्लिम लड़की है, ये गुंडा आता है, यही आरएसएस भाजपा का होगा, या कोई टपोरी बनना चाहता होगा नया नेता। वो आया और उसको गाली वाली देने लगा कि तू मांस मछली खाने वाली, ये कपड़े धोने आती है। अरे तो हम खाली मुसलमान खाते हैं मांस मछली? हम भी खाते हैं। तो क्या तुम्हारे बाप का है ये? हम ना जाए कहीं? तो ऐसे लोग भर गए, जो आम आदमी का जीना कहाँ पे कौन पिट जाएगा। मतलब ट्रेन में चलते हुए, फ्लाइट पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए, हर जगह डर का माहौल। नई दिल्ली का एक वीडियो देखिए, आप देखा होगा आपने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। 5 किन्नरों ने मिलकर के एक व्यक्ति को, जिसकी पत्नी और बेटी बचा रही है, बुरी तरह से मारा। भीड़ ने कुछ नहीं किया, लोगों ने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले तमाशा देखते रहे, पुलिस वाले इंटरफेयर करने गए, उस पर भी किन्नर चढ़ गए। तो ये क्या है? आप किसी भी ट्रेन में जाइए, ये किन्नर, भिखारी और सामान बेचने वाले सबकी गुंडागर्दी। और जो खाना बेचने वाले हैं, जो पेंट्री कार वाले हैं, उनकी गुंडागर्दी तो पूछिए मत। 15 रुपए का, 14 रुपए का रियल नीर वाटर है, 14 रुपए का। ये 15 रुपया तो सामान्य लोगों से लेते हैं, मतलब जो ठीक ठाक लोग होते हैं। लेकिन बाकी लोगों से तो जनरल डब्बे में, या कहिए उसमें एसी स्लीपर में तो 20-20 रुपए ले लेते, बोले 5 रुपया छूटा नहीं। और 5 रुपया छूटा नहीं है क्या करके जो है सबसे ले लेते हैं। खाना घटिया खड़ा सड़ा हुआ देंगे, सीटें गड़बड़ रहेगी। लेकिन लेटरिन बाथरूम जाइए, देखिए कितना उसका ट्रेनों का लेटरिन कितना गंदा रहता है, कितना खराब रहता है। वहां लगा दिए हैं, अटेंडेंट जो है वो सफाई भी कर रहा है, फलाना भी कर रहा है, ढिमकाना भी कर रहा है। वो खुद बेचारा गरीब मजदूर आदमी कुछ कंप्लेन कर, कई लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करेगा तो वो शिकार बनेगा। आप व्यवस्था तो करोगे, आप बनाओगे। सड़ा हुआ लेटरिन क्या सब करेगा? फ्लश ठीक से नहीं होता है, फ्लश खराब है, कुछ और गड़बड़ियां है, और भाड़ा रोज बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रेनों में टिकट नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लास में भी आप आइए, फर्स्ट क्लास का टिकट फेयर में मुंबई से पटना का देखता हूँ कि 4,500 के करीब। और बदले में क्या मिलता है आपको? पानी जो है, ट्रेनों में पानी आता है, बारिश होती है तो अंदर पानी आ जाता है। बताइए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। एक और देखिए, बड़ी अभी चर्चा चल रही है, इंदिरा नूई है। इंदिरा नूई, आप शायद जानते हो इंदिरा नूई को। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इंदिरा नूई जो है वो भारत की है, अमेरिका में है, और पेप्सिको कंपनी थी जिसकी वो सीईओ रही, अभी अमेजन में आ गई है। इंदिरा नूई ने कहा कि भारत जो है वो केओस की वजह से, उसकी खूबसूरती जो भारत की है वो केओस है, अराजकता है, कोई व्यवस्था नहीं, ये उसकी खूबसूरती है। अब तंज कर रही है कि क्या कर रही है, समझ लीजिए आप। और इंदिरा नूई ने कहा कि मद्रास की, मतलब तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ 1955 में, यहीं की हैं, यहीं पढ़ाई की, आईआईएम कोलकाता से ये किया, फिर अमेरिका गई, फिर वहां पेप्सिको में बड़े पद पे गई, सीईओ बनी। एक बार मैंने भी पटना पे लिखते हुए मैंने लिखा था कि जब पटना की सड़कों पर चलते हुए आप गाय और गधे से टकरा जाए तो समझिए कदम कुआं आ गया है। कदम कुआं की कभी यही पहचान हुआ करती थी। मतलब सड़क पे गाय गधा दोनों साथ चल रहा है, लोग चल रहे हैं, रिक्शा चल रहा है, सब चल रहा है। मुंबई की हालत गड़बड़ है। मुंबई में गाय जो है 10-10, 15-15 गाय एक साथ सड़क पे निकल पड़ती है, और वो लंपट लड़का जो है उसको हु हा करके लेके जा रहा है। किससे टकरा जाएगा, कौन डर के गिर जाएगा, कहाँ गाय दौड़ेगी, कुछ नहीं। गाय
सड़क पे बांध देंगे घास खिलाने के लिए, मंदिर के बाहर जहां जाइएगा वहां गाय आपको बंधी मिलेगी। और तमाम केओस है। इंदिरा नूई कह रही हूँ कि ये अगर भारत की खूबसूरती है केओस, अब बताइए भारत की खूबसूरती केओस है। वो लिखते क्या, मैं एग्जैक्टली उनकी बात बोल रहा हूँ, क्या बोलते बोलते कि अगर आप भारत से परिचित हैं, पहले वहां घूम चुके हैं और आपको अपने चारों तरफ वह व्यवस्था पसंद आती है, तो आप वहां बार बार जाते हैं। ये एक ड्रग की तरह है, भारत आने को लेकर के कह रही है। और वो कह रही हैं कि चीन से भारत की तुलना करते हुए कहा कि भारत की असली खूबसूरती इसके इसी केओस यानी अर्थ अर्थ ये अव्यवस्था में छुपी हुई है। उन्होंने यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी और सड़कों का जिक्र किया, इस तरह से लोग यहाँ चलते हैं। और उसको लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कई लोग इंदिरा नूई के समर्थन में बोल रहे हैं, कई लोग उनको गालियां दे रहे हैं। भक्त इसीलिए पैदा ही हुए, भक्त का काम ही है। उनको गोबर जो है सबसे बढ़िया भोजन लगता है, गौमूत्र सबसे बढ़िया दवा है, गाय जो है माँ से भी बढ़कर। और मोदी जी वो भगवान विष्णु से भी आगे, चंपत राय बोल चुके हैं वो विष्णु के अवतार है। चंपत राय जी को इसीलिए मंदिर मामले में कुछ नहीं होना है। और अब कुछ नहीं होने वाला है, देख लीजिएगा। ये तैयारी कर रहे हैं, इनको पता है कि कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, मामला दब जाएगा, क्योंकि इनको सिस्टम पे भरोसा, सिस्टम इनके कब्जे में। नरेंद्र मोदी सोचिए, एक लाइन नहीं बोलते हैं राम मंदिर चोरी पर। कितनी चौंकाने वाली बात। और अब झूठा उद्घाटन, सड़कों की हालत देखिए, बारिश अभी हुई है, कहाँ कहाँ इतने वीडियोज आपको मिलेंगे सड़कों के धंसे होने के। दुनिया मतलब पूरे हाईवे धंसे जा रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए के हाईवे बनाते हैं और हाईवे गिर जाता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का एक वीडियो मैं देख रहा हूँ, कल की बात है। अयोध्या विकास प्राधिकरण नई बिल्डिंग बनी है, जिसको अयोध्या के विकास का जिम्मा दिया गया है, उसकी सीढ़ी गिर गई टूट करके, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने की। ऊपर के लोग ऊपर फंसे हैं, नीचे वाले तो अच्छा है, गनीमत है, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास एक सीढ़ी है, और सोसाइटियों को, कोचिंग क्लास वाले को, फलाने को ढिमकाने को ये सब सिखाते रहते हैं कि कैसे सिक्योरिटी करें, अपने सुरक्षा के इंतजाम कैसे करें, दो सीढ़ियां बनाए और फलाना बनाए ढिमकाना बनाए। अभी कुछ दिन पहले बना अयोध्या विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग, और उसकी सीढ़ियां टूट गई। कैसे बनाते हैं लोग सड़कें। जयपुर का हाईवे, मतलब शहर के भीतर भी जो हाईवे है, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो धंस गई, 20 फीट गड्ढा हो गया। कई वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं पति पत्नी और गड्ढे में गिर गए। मुंबई में मेन होल में एक लड़का जाता हुआ गिर गया और बह गया। और बारिश हो रही है मुंबई में अभी देखिए, और सड़क पे पानी भरा हुआ है। कहीं कोई चिंता नहीं है किसी मंत्री को, सबको विधायक जुटाना है, सांसद जुटाना है और भक्ति करना है, कांग्रेस को गलियाना है और बताना है, इतना झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके गटर में रह रहा है भाजपा कार्यकर्ता जो है, वो सब जो है यशगान में लगे हुए हैं। कमाल हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे तर्क के आदमी सर पीट ले। क्या कह रहा है कि अरे ये तो राम मंदिर का चोर पकड़ लिया, वो तो दो देश लूट रहे थे। देश तो नहीं लूट रहा। अरे कहाँ नहीं लूट रहे हो भाई, तुम भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाते हो, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं करते हो। इतना देखिए, 12 साल में ईडी सीबीआई ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बंद किया, हालांकि किसी पे कोई चार्ज साबित नहीं हो पाया। लेकिन एक भाजपा का मंत्री, एक भाजपा का विधायक, कोई किसी के घर ईडी का छापा पड़ा, ऐसा लगता है भाजपा और आरएसएस वाले सब ईमानदार लोग हैं। ये अब अवतरित ही हुए हैं ईमानदारी लेकर के, और बाकी सब पार्टियों के लोग चोर हैं। और गटर मीडिया इसी में लगा हुआ। आम आदमी को, हालांकि आम आदमी में बहुत गुस्सा तेज हो गया है, मैं सड़क पे लगातार देख रहा हूं, आम आदमी रिएक्ट करने लगा है। हालांकि आम आदमी डरता है, कौन कहाँ गुंडा खड़ा है, थप्पड़ चला देगा, ट्रेनों के अंदर, सड़क पे, घाट पर, कहीं भी मिल जाएगा। तो ये जो क्योस है, जो इंदिरा नूई कह रही हैं कि भारत की खूबसूरती है, वो शायद व्यंग कर रहे हैं। ये भारत की किसी भी, दुनिया के किसी हिस्से की ये खूबसूरती, सभ्य समाज की खूबसूरती जो है, क्योस नहीं हो सकती है।
व्यवस्था होती है, व्यवस्था के लिए हम सरकार चुनते हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो निर्लज्जता पे मुस्कुराती है, निर्लज्जता के साथ सारे बयानबाजी करती है। अब बताइए कि क्या ऊर्जा संकट आपने, क्या डिप्लोमेसी है, क्या डील किया आपने? जो पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, क्या कम हुए उसके? और कितने बढ़े? कमर्शियल सिलेंडर का दाम तो 50% बढ़ गया। 2000 का सिलेंडर जो है 3000 में मिलने लगा। नरेंद्र मोदी उसकी चर्चा नहीं कर। और हालत यह है कि एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। महुआ मोइत्रा जो है गई हुई है, जो सीजीपी है उसके मंच पर दिल्ली में, क्या बोल रही है जरा उनको भी सुन लीजिए। महुआ मोइत्रा तो उनका महुआ मोइत्रा जी का वीडियो दिखाई। बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए। ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, कितने सर गिरते, सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया उनके लिए। वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। तो देखिए, जब सांसदों की जान खतरे में है, सांसदों को दिक्कत है, तो आम आदमी की कौन पूछे? आपको किन्नर भी मार सकते हैं, आपको कोई टीका लगा गया हुआ गुंडा भी मार सकता है, आपको पुलिस वाले भी मार सकते हैं। तमाम अस्त व्यवस्था जो है, अस्त व्यस्तता हर तरफ है, व्यवस्था हर तरफ है। और पेपर लीक का मामला हो, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का मामला हो, गालियां देने का मामला हो, तेल का मामला हो, ट्रंप ने कितना बेइज्जत किया, बावजूद इसे कूटनीति कितनी फ्लॉप रही विदेश नीति भारत की। आज हम किसके साथ खड़े हैं? और नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपने कार्य से, अपने क्रियाकलाप से इतराए फिर रहे हैं, इतरा रहे हैं। बता रहे हैं कि हमारी विदेश नीति ने जो है तेल और गैस के दाम बढ़ने नहीं दी। कितना झूठा बयान है, कितनी शर्मनाक स्थिति है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर के क्या नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने? राम मंदिर के बारे में क्या नहीं आरोप लगाए दूसरी पार्टियों पर? और उस राम मंदिर में डकैती होती है और लोगों की आस्था टूटती है। लोग ये जो अयोध्या नहीं जा रहे हैं लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है कि लोगों को भरोसा टूटा है। लेकिन ये जो है कबूतर की तरह आंख बंद करके मान रहे हैं कि बिल्ली भाग गई। चुनाव में आप जो है कब्जा कर ले सकते हो, तरह तरह के हथकंडे अपना करके। अगर आप जीतते नहीं हो तो आप जो है विधायक तोड़ लोगे, पैसे से खरीद लोगे, धमका करके अपने पाले में कर लोगे। लेकिन पब्लिक है, देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।